भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, यह उपचुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उत्तर प्रदेश सरकार को हत्यारी ब्राह्मण सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि 18% ब्राह्मण मतदाताओं वाले राज्य में किसी भी सरकार को फेंकने और स्थापित करने की क्षमता है। उन्होंने सभी ब्राह्मण मतदाताओं से अपील की, उपचुनाव में किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए, चाहे सपा, बसपा या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। त्रिपाठी बोले, उनका संगठन 19 राज्यों में सक्रिय है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी से भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी पर जुट गया। देखिए, पूरे भारत में आज जो ब्राह्मणों के खिलाफ साजिशपूर्ण कार्यवाही चल रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक लंबे समय से इस देश में, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जातीयता का जहर फैला करके सत्ता को प्राप्त करना इस देश के सारे राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा बन गया है। जात से जात को लड़ा करके, धर्म से धर्म को लड़ा करके, ये गंदी साजिश राष्ट्रहित और समाज हित में नहीं है। ब्राह्मण सबके हित के लिए कार्य करता आया है, करता रहेगा। आज सबके निशाने पर ब्राह्मण है। उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण की औकात है और बड़ी उम्मीद से देश और प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार आई है, ब्राह्मणों के साथ बदले की भावना से उनकी निर्मम हत्याएं, उत्पीड़न, उनके उपेक्षा, तिरस्कार, उनके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे भारत के ब्राह्मण आक्रोशित हैं और भयभीत अपने आप को महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका क्या एजेंडा है कि 2022 में? देखिए, अभी तो हमारे पर आक्रमण हो रहा है, हम सुरक्षित रहें और उसका उचित जवाब दे सकें, इस दिशा में ब्राह्मण कार्य कर रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कार्य कर रही है और अपने पीड़ित भाइयों के दरवाजे तक जाकर के उनके दर्द का मरहम बनने का कार्य कर रहा है। मैं 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूं। अब तक मैं 32 जिलों का दौरा कर चुका। अगले महीने की 30 तारीख तक में मैं पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लूँगा। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण हत्यारी सरकार है? विरोधी तो दूर है, ये है योगी सरकार बदले की भावना से ब्राह्मणों के साथ कार्य कर रही है। और अब तक ये दुर्भाग्य है कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जाति धर्म का पालन कर रहे हैं। जात से जात को, धर्म से धर्म को लड़ा करके सत्ता को पर काबिज रहना चाहते हैं। जातिवादी ताकतें या सरकारें अल्पायु होती हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की अंतिम कील योगी आदित्यनाथ होंगे। आप ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि पूरा ब्राह्मण समाज ये जाने कि उत्तर प्रदेश में उसकी औकात 18% है। उखाड़ करके फेंक देने की क्षमता और स्थापित करने की क्षमता उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की है। 2022 में निश्चित रूप से इस देश का, प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश से इनको जमींदोज कर देगा, ये मुझे यकीन है। जो आज आक्रोश है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी? ये उपचुनाव चल रहा है। हमने पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो ये उपचुनाव चल रहा है 2022 का सेमीफाइनल है और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मिलने नहीं जा रही है। हम लोग पूरे समाज से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करे, चाहे वो सपा का उम्मीदवार हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या निर्दल हो, पहला टारगेट हम लोगों का ये है कि इस ब्राह्मण हत्यारी को जमींदोज करना है। तो एक भी सीट इनको जीतने नहीं देगा उत्तर प्रदेश का विशाल ब्राह्मण।